नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हिंदुस्तान के पति बीवियों के कुछ ऐसे ही गुस्से से परेशान हैं। जैसा आपने देखा, अब तक आपने ये सब फिल्मों में सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा, फिल्मों में देखा होगा, सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी सच्चाई कुछ इससे मिलती जुलती है। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं जो इससे बिल्कुल उलट है। मिस्र के फैमिली कोर्ट में एक आंकड़ा पेश किया गया है। दावा किया गया है कि आंकड़ा यूएन की एक स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है। इसके मुताबिक पतियों को पीटने वाली पत्नियों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। इजिप्ट के अखबारों में छपे एक सर्वे के मुताबिक भारत में पति पिटाई के मामले में भारतीय पत्नियां दुनिया में तीसरे नंबर पर आती हैं। हालांकि इस मामले में बाजी मिस्र ने ही मारी है। पति की पिटाई के मामले में नंबर 1 मिस्र है और दूसरा नंबर ब्रिटेन का है। रिपोर्ट इजिप्ट फैमिली कोर्ट से मिले सबूतों और आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पतियों को पीटने के लिए पत्नियां बेलन, बेल्ट, जूते और किचन के दूसरे सामानों का इस्तेमाल करती हैं। इतना ही नहीं, कई पत्नियां तो अपने पतियों को खाने में या किसी और तरीके से नींद की गोलियां तक खिला देती हैं। ये सारी बातें इजिप्ट यानी कि मिस्र के फैमिली कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट से कही गई है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो सवाल यह है कि आखिर महिलाओं को इतना गुस्सा आता क्यों है, या यूं कहें कि इंडिया को गुस्सा क्यों आता है। कि हमारा जो समाज है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। स्पेशली इंडियन सोसाइटी, अगर आप अर्बन सेक्टर में देखें तो बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है। इकोनॉमिक बदलाव बहुत हैं, पॉलिटिकल बदलाव बहुत हैं, सोशल बदलाव बहुत हैं। मैं जब इकोनॉमिक बदलाव की बात करती हूँ कि इतने सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं और इतना तेज़ी से बढ़ाव चल रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो एस्पिरेशंस हैं और जो हम सोचते हैं वो बाहर मैच नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से ही एग्रेशन बढ़ता है। वर्क प्रेशर, एस्पिरेशंस इतनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये सब कारण हैं जिससे कि समाज में ये स्ट्रेस लेवल्स और ये फ्रस्ट्रेशंस बहुत आगे दिखाई देता है। गुस्सा हर किसी को आता है, किसी को अपने बॉस पर तो किसी को अपने टीचर पर, कोई अपने साथी से नाराज होता है, कोई दोस्तों पर गुस्सा निकालता है और कोई ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सरेराह चलते हुए लोगों से भिड़ते हुए भी दिखाई दे जाते हैं, अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाई दे जाते हैं। हालांकि ये भी सब जानते हैं कि क्रोध इंसान के लिए नुकसानदेह है, यानी कि गुस्सा इंसान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग अक्सर चीखते चिल्लाते देखे जा सकते हैं। गुस्सा दो तरह का होता है, पैसिव एंगर और एग्रेसिव एंगर। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और आई कांटेक्ट से बचना भी गुस्सा ही है। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, खुद साइडलाइन होकर दूसरों को किसी के खिलाफ उकसाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज करना, तमाम तरह की सनक भी गुस्से का ही एक रूप है। मसलन सफाई को लेकर कुछ ज्यादा चिंतित रहना, ये सब भी गुस्से का ही एक तरीका है। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो चिड़चिड़ाहट, निराशा और मन मुताबिक काम ना होने की वजह से सामने आता है। गुस्सा सभी को आता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, लेकिन बात तब नॉर्मल नहीं रह जाती जब आपका गुस्सा आपके ऊपर हावी होने लगता है। आपको सावधान हो जाना चाहिए अगर गुस्सा देर तक रहे, गुस्सा देर तक आपके दिमाग में घूमता रहे, गुस्से में तोड़फोड़ करने का मन करे और गुस्से में खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने का मन करे, तो आप सावधान हो जाइए। तो अब इसी गुस्से की रिपोर्ट भी आई है। मिस्र से ये रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक गुस्से की शिकार हो रही भारत की पत्नियां, और तभी भारत के पति कहने को मजबूर हैं कि मुझे मेरी बीवी से बचा। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत, उसकी अच्छी सेहत के लिए पूजा, ताकि सलामत रहे उसका सुहाग। लेकिन भारतीय पत्नियों की दूसरी तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। हाथ में झाड़ू, बेलन या चप्पल से पूजनीय पति परमेश्वर की धुनाई, ये भी सच है।
पत्नी के हाथों पिटता पति। इस तरह की खबरों को हम अक्सर गंभीरता से नहीं लेते या मजाक में उड़ा देते हैं, पर सच तो ये है कि देश के पति भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। कई बार पत्नियां इसलिए भी मारती हैं क्योंकि उनकी मानसिकता होती है पावर की। अगर हम देखें कि अब जो हमारे लॉज हैं, इंडिया के लॉज है, उसके अंदर कई बार हम ये फ्लॉ कहते हैं, जैसे डाउरी लॉ हुआ, उसको बहुत मिसयूज़ किया गया। तो इस वक्त फीमेल डोमिनेटिंग लॉज बन रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में पति भी हो रहे हैं अत्याचार के शिकार। पत्नियों के साथ खराब बर्ताव और उनकी पिटाई के मामले में भारतीय पत्नियां दुनिया में तीसरे नंबर पर आती हैं। हालांकि इस मामले में नंबर 1 मिस्र है और दूसरा नंबर ब्रिटेन का है। रिपोर्ट फैमिली कोर्ट से मिले सबूतों और आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि पतियों को पीटने के लिए पत्नियां बेलन, बेल्ट, जूते और किचन के दूसरे सामानों का इस्तेमाल करती हैं। इतना ही नहीं, कई पत्नियां तो अपने पतियों को खाने में या किसी और तरीके से नींद की गोलियां तक दे देती हैं। पति को परमेश्वर मानने वाले इस देश में पति पिटाई की बात हजम करना मुश्किल है। अक्सर महिलाओं पर घरेलू हिंसा की चर्चा की जाती है, लेकिन ज्यादती का शिकार पुरुष भी हो रहे हैं, ये बात भी सच है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2014 में कुल 2362 पुरुषों ने खुदकुशी की। इसके पीछे शादी से जुड़ी समस्याओं को वजह बताया गया। वहीं मेंस राइट एसोसिएशन के मुताबिक 2013 में बीवियों के मुकाबले पतियों के सुसाइड के मामले ज्यादा सामने आए। पुरुष ऐसी बात नहीं है, सामने आते हैं और ये सारी बातें कहते हैं कि वो पत्नी प्रताड़ित हैं, पर जहाँ तक मारपीट की बात है, ऐसे बहुत ही कम इंसिडेंट्स कोर्ट के सामने और हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं जहाँ पे औरत ने किसी पुरुष को मारा हो और बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी की हो। अक्सर ऐसे मामलों में पति शिकायत दर्ज करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब पतियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी खड़े होने की जरूरत है। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली।